फूलों का एक अपना पूरा व्यावसायिक क्षेत्र रहा है। भारत जैसे देशों में भी खुशबू उत्पादन के अलावा भी फूलों का एक बड़ा बाजार रहा है। हालांकि तमाम संभावनाओं के बावजूद वैश्विक फूलों की खेती में भारत का हिस्सा कुल 0.6% है, जिसके चलते हर साल 87 अरब से ज्यादा का पुष्प उत्पाद आयात किया जाता है। भारत को फूलों के व्यवसाय में आत्मनिर्भर बनाने और किसानों को फूलों की खेती का फायदा पहुंचाने के लिए अब राष्ट्रीय स्तर पर पुष्प कृषि अभियान शुरू किया गया है। हाल ही में केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने CSIR फ्लोरिकल्चर मिशन को लॉन्च कर इसकी शुरुआत की। एवरीबडी वांट्स कि उसको उतनी ही मेहनत करने पे उतने ही जगह में जो उसके पास उपलब्ध है और उसकी इनकम बढ़े। तो थियोरेटिकली तो इसका जो आपका फ्लोरिकल्चर ये मिशन है, इसका बहुत बड़ा मेरे ख्याल से पोटेंशियल है। देश में वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद पुष्प उत्पादन बढ़ाने की दिशा में काम करता रहा है। CSIR की हिमालय जैव संपदा प्रौद्योगिकी संस्थान जैसी प्रयोगशालाएं लगातार फूलों की नई किस्में कृषि प्रौद्योगिकियां विकसित कर रही हैं, ताकि मूल्यवान पुष्पों को भारत के विभिन्न जलवायु क्षेत्रों में उगाया जा सके। इससे छोटे किसानों को ज्यादा फायदा हो सकता है, जो फूलों की खेती कर पारंपरिक खेती से 5 गुना तक ज्यादा कमा सकते हैं। CSIR फूलों की खेती अभियान के तहत उत्पादन से लेकर पुष्प व्यापार और अरोमा के क्षेत्र में उद्यमिता विकास के बड़े अवसर पैदा होने की उम्मीद है। भारतीय फूलों की खेती का बाजार 2018 में 15,700 करोड़ रुपए का था, जिसके 2024 तक 47,200 करोड़ रुपए तक हो जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। जो हमारा मिशन है ये सिर्फ CSIR अकेला नहीं करेगा, बल्कि अपने पार्टनर के साथ मिलकर करेगा। और हमारे कुछ महत्वपूर्ण पार्टनर हैं, जैसे ट्राइफेड, एपेडा, KVIC, FFDC, MSME और जो स्टेट हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट हैं। इन सब के सहयोग से हमें पूरी उम्मीद है कि फ्लोरिकल्चर मिशन किसानों के हाथ से बाज़ार तक और इंटरनेशनल मार्केट तक पहुंचेगा, और साथ ही साथ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में भी एक नई दिशा हमें मिलेगी। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद सहित कई मंत्रालयों और विभागों के सहयोग से शुरू किए गए फ्लोरिकल्चर मिशन के तहत CSIR की सभी प्रयोगशालाओं में उपलब्ध भूमि पर फूलों की खेती का मॉडल तैयार किया जाएगा और किसानों को तकनीक उपलब्ध कराकर उन्हें प्रोत्साहित किया जाएगा। इस अवसर पर CSIR सामाजिक पोर्टल की भी शुरुआत की गई। एंड्रॉइड ऐप के साथ उपलब्ध ये पोर्टल आम लोगों को सामाजिक समस्याओं का विज्ञान और तकनीक के माध्यम से हल तलाशने में मदद करेगा, ताकि एक आत्मनिर्भर राष्ट्र के निर्माण को बल मिल सके।